हाय गाइस, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा थर्ड चैप्टर है इकोसिस्टम। ओके, इसके पहले दोनों चैप्टर्स हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल में। ओके, तो सबसे पहली बात है कि इकोसिस्टम है क्या, मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम इस चैप्टर में वो पढ़ने वाले हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। आप खुद देखिए कि हमारे लिए अकेले रहना मुश्किल होता है बहुत। मतलब हम लोग सोचिए प्लांट से, एनिमल से, मतलब सबसे इंटरेक्शन करते हैं अपने आप। जैसे हम लोग ह्यूमन से सोचिए, तो हम लोग दूसरे ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं। ऑल्सो हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे हमारा हवा हो गया, पानी, हमारा सबसे इंटरेक्शन होता है। और देखिए, लिविंग और नॉन लिविंग सब कुछ साथ में को एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि भाई पानी या हवा के बिना हमारा काम चल जाएगा, हम लोग काम नहीं चलेगा। तो उसी को आप सोच समझ सकते हैं कि उसी का स्टडी इकोसिस्टम होता है। ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ना, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम सारे लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करता है। जैसे हमारा प्लांट हुआ जैसे हम लोग पेड़ पौधे से खाना लेते हैं, ऑब्वियसली ना। जैसे हम लोग सोचिए जो साग सब्जी फल फूल खा रहे हैं, तो वो सब क्या होता है, वो प्लांट से होता है। एनिमल्स, ठीक है, सारे एनिमल्स भी, हम लोग एनिमल से भी, जैसे काउ से हम दूध लेते हैं, उस तरह से बहुत नॉन वेज भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं, एग लेते हैं। और ऑर्गेनिजम्स जैसे हमारा ईस्ट हो गया, माइक्रोब्स हो गया ना। आपको आपने देखा है ना कि गुड बैक्टीरिया भी होते हैं ना। हर चीज मतलब साथ में कोएग्जिस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम में। ओके, सो इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया। ओके, इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, ये सब एक आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आप देखते हैं प्लांट एनिमल, जैसे कुछ एनिमल्स है वो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स का भी एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, जैसे पैरासाइट्स होते हैं। ओके, तो मतलब सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और एंड ऑल्सो विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट, ये एनिमल्स, प्लांट, ऑर्गेनिज्म सब उन नॉन लिविंग एनवायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। जैसे वेदर, अरे वेदर से तो इंटरेक्शन होता ही है भाई, बारिश हो रहा है, गर्मी है। ओके, अर्थ, अर्थ के सारे कंपोनेंट्स इंटरेक्शन, सन, सूरज। ओके, सॉइल, सॉइल से भी ऑब्वियसली इंटरेक्शन होता है ना। बहुत सारे मतलब हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं डिकम्पोजिशन करते हैं। उस तरह से क्लाइमेट से भी इंटरेक्शन होता है, एटमोस्फियर से भी, मतलब हवा पानी सब चीज से इंटरेक्शन होता है। सो इन एन इकोसिस्टम ईच ऑर्गेनिजम्स हैज इट्स ओन नीच और रोल टू प्ले। सबका अपना रोल होता है ना। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे फूड चेन आप पढ़ेंगे आगे, कि हर ऑर्गेनिजम्स का अपना रोल है। अगर सोचिए माइक्रोब्स नहीं हो गया ना, माइक्रोब्स देखिए बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। पर अगर वो नहीं हुए ना, तो जैसे जो कोई जानवर मर जाता है, कुछ खाना गिर जाता है, तो वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं, क्लीन कर देते हैं। हर चीज का रोल है। अब जैसे आप छिपकली देखते हैं, आपको लगता है अरे यार छिपकली, सोचिए मतलब काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे, पर अगर वो नहीं होगा तो फिर वो जैसे एक्स्ट्रा जो कीड़े मकोड़े उसको खा जाता है। ओके, तो सारे ऑर्गेनिजम्स का रोल है, कहने का मतलब यही है। ओके, अब वो आया इकोसिस्टम। नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन, देखिए हम लोग भी जैसे ह्यूमन से हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं। आप देखिए, आप खुद ही हैं, आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे, अपनी फैमिली से बात करेंगे, कुछ करेंगे। अगर हम लोग सोचिए सोशली, जैसे व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया पे भी है, तो हम किसी से इंटरेक्ट ही कर रहे होते हैं, या कोई कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन ही है वो, एक तरह से हम इंटरेक्ट करते रहते हैं। ओके, सो नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन, क्योंकि जानते हैं हम लोग को बोलते हैं, हम लोग भी एनिमल है, मैन ह्यूमंस, तो मैन इज अ सोशल एनिमल। हम लोग मतलब सोशलाइज करते ही हैं। सो नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट अलोन और इन आइसोलेशन, हम लोग आइसोलेट नहीं रह सकते। आपने देखा था कोविड के टाइम कितना प्रॉब्लम होता था। आइसोलेट कर दो, मतलब एक तो हम लोग को ऐसे ही लगता था कि हम लोग, सोचिए जो लोग फैमिली में रहते थे उनको भी लगता था कि हम बाहर नहीं जा पा रहे, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। और अगर किसी को आइसोलेट कर दे रहे थे तो वो तो बाप रे। ओके, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाय अदर, देखिए हम सब अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से सराउंडेड। आप सोचिए अगर हम ऐसे हैं, तो सोचिए आपके अगर पेट्स होंगे, आपके आसपास आपके पेट्स होंगे, नहीं तो देखिए आपके गार्डन में भी कितने सारे जानवर घूम रहे होते हैं। स्क्विरल होता है, ठीक है, स्क्विरल आप देखेंगे, जैसे बाहर निकले देखिए स्क्विरल है, चिड़िया है, अगर आपने कोई पेट रखा है तो पेट है, चींटियां है, सब कुछ होता है। ओके, सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो है, आपके आसपास मौसम कैसा है, फिर बारिश हो रहा है कि नहीं है, हवा है, पानी है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी प्लांट एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि देखिए ये डिकम्पोज किसको करेंगे भाई, डेड प्लांट्स डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करेंगे ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हुए तो इन लोगों को डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, ठीक है। दे इंटरेक्ट इंट्रा स्पेसिफिकली, मतलब अपने में इंटरेक्ट, जैसे हम ह्यूमंस अपने में भी इंटरेक्ट करते हैं, दूसरी स्पीशीज के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग कुछ जानवरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं वैसे। दे इंटरेक्ट इंटर स्पेसिफिकली और इंटर मतलब अपने में, इंट्रा मतलब अपने में, इंटर मतलब बिटवीन जैसे, ठीक है। एज वेल एज विद द फिजिकल एनवायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, और एक फंक्शनल बैलेंस या एक स्टेबल स्टेट मेंटेन करते हैं। मतलब सब चीज के इंटरेक्शन से एक स्टेबल स्टेट है। ओके, एक स्टेबिलिटी मेंटेन है भाई, क्योंकि देखिए अगर सोचिए कि हमारा ये सराउंडिंग, जैसे हवा नहीं हुआ,
पानी नहीं हुआ तो हम लोग वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये सबके साथ मिलके हम एक बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ नेचर। सो इकोसिस्टम, अगर आपको इसमें पूछेगा तो व्हाट इज इकोसिस्टम पूछेगा तो आपको डेफिनेशन लिखना आना चाहिए। इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल, देखिए ये जो हमारा बायोस्फीयर है, मतलब ये जो लिविंग कंपोनेंट सब मिला के जो है हम लोग अपने आसपास देखते हैं, तो इकोसिस्टम उसका सबसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। सो इट इज द, ये जरूर याद रखिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो उसमें क्या होता है, ये बायोस्फीयर का हमारे स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर द मेन मेन एकदम यूनिट है, और फंक्शनल उससे ही सारे फंक्शंस कैरी होते हैं बायोस्फीयर का, ठीक है। ओके, ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूरा कम्युनिटी है। और मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी मतलब हम हो गए, जैसे इंसान हुए, फिर जानवर हो गए, अलग अलग पंछी सब, ठीक है। और उसका इंटरेक्शन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, हवा पानी सब चीज से। ओके, बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल, ये सब इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग अपने सराउंडिंग से भी इंटरेक्ट करते हैं ना। जैसे हम लोग सोचिए कि CO2, सोचिए मतलब सोचिए कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं, रेस्पिरेशन, आपने सब कुछ पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो ये हमारा क्या है, बहुत इंटरेक्ट भी करते हैं और एक्सचेंज करते हैं मटेरियल एक दूसरे में ना। ऐसे कोई अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकता, हम लोग कुछ प्रोवाइड करते हैं तो कुछ लेते भी है। ओके, इस तरह का। सो या फिर एक और आप ले सकते हैं डेफिनेशन, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, मतलब एक एरिया में, जैसे आप कोई भी एरिया कंसीडर करें, उसमें जो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं आपस में और नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, तो वो हमारा इकोसिस्टम होता है। मतलब हमारे लेमैन में क्या, ले टर्म्स में क्या होता है कि हम लोग आपस में और नॉन लिविंग सराउंडिंग के साथ जो जो इंटरेक्शन होता है वो पूरा मिला के इकोसिस्टम होता है, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट है। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब इकोसिस्टम देखिए टेम्पोररी या परमानेंट हो सकता है। ओके, कैसे, एन इकोसिस्टम कैन बी टेम्पोररी और परमानेंट। टेम्पोररी मतलब कुछ टाइम के लिए, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए होता है। जैसे या नेचुरल या मैन मेड। नेचुरल मतलब जिसको नेचर ने बनाया, मैन मेड मतलब जिसको मैन ने यानी हमने बनाया, जैसे एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप फील्ड। अब देखिए, अब हमारा एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम में अब क्या करते हैं, आप ले आते हैं एक कांच का मतलब बड़ा सा एक्वेरियम ले आए सोचिए। अब उसमें भी आप देखिए क्या करते हैं, आप मछली, हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, हम लोग मछली रखते हैं, ठीक है, हम लोग प्लांट्स रखते हैं। आप ये ध्यान रखिए वो इकोसिस्टम है, क्यों, हम उससे प्लांट्स रखते हैं, अलग अलग तरीके, सजावट वाले भी रखते हैं, पर ऐसे भी रखते हैं जो काफी मतलब कुछ कुछ खा सके, मतलब ठीक है। जैसे हम लोग सोचिए प्लांट्स रख लिए, हम लोग अलग अलग तरीके का मछली रख लेते हैं, काफी लोग देखिए क्रैब्स रखते हैं। ओके, काफी लोग सोचिए कछुआ रख लेते हैं उसमें, ठीक है। तो सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ओके, और एक और ब्लैक कलर की फिश होती है, अगर आप देखे होंगे ना, कि वो जो गंदगी है ना उसको साफ कर देता है। ओके, तो ये सब क्या होता है, एक तरह से इकोसिस्टम ही है ना, क्योंकि वो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत रियल प्लांट्स भी लगाते हैं उसमें। ओके, और काफी मछलियां क्या करती है, उस प्लांट को खराब भी कर देती है, तो ये इकोसिस्टम ही है ना। सो एन इकोसिस्टम कैन बी टेम्पोररी और परमानेंट, नेचुरल और मैनमेड। एक्वेरियम हुआ, हमारा गार्डन जो हम सेटअप करते हैं। अब गार्डन में आप देखिए, आप कोई सोचिए प्लांट वगैरह लगाए, आप उसमें देखेंगे चिड़िया खुद ही आने लगेगी, पॉलिनेशन के चिड़िया, इंसेक्ट सब आने लगेंगे। क्रॉप फील्ड होता है हमारा, उसमें भी आप देखेंगे कि भाई चिड़िया वेड़िया आने लग रही है। ओके, तो ये स्मॉल या लार्ज, बहुत छोटा सा हो सकता है, या फिर लार्ज जैसे ओशन, बड़ा सा ओशन, ठीक है। तो हर इकोसिस्टम का ना अपना डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, मतलब उसमें आप उसी उसी तरह के जानवर या फिर मतलब कंपोनेंट्स पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम देखेंगे, ठीक है। तो वैसे भी इकोसिस्टम का कंपोनेंट क्या है, हमने भी जो डिस्कस किया उससे ये पता चल रहा है कि बायोटिक और एबायोटिक होता है, ठीक है। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, इस तरह से। ओके, ये यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।